सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालना है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे यूजिंग दिस एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल को करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को करेंगे, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे एंड करते वक्त हम लोग समझेंगे कि कैसे निकालना है। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 है, ऑफ ऑर्डर 3/3। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ऑफ ऑर्डर 3 का एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम लोग। सो जैसे कि हम लोग कल देखे थे, एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स दैट हैज कोफैक्टर्स एज द एलिमेंट, दैट हैज कोफैक्टर्स एज द एलिमेंट so transpose adjoint of a matrix is a transpose of a matrix that has cofactors as the element। ठीक है, adjoint of a matrix is a transpose of a matrix that has cofactors as the element। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सारा एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को जो भी मैट्रिक्स दिए उसमें जो भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर्स निकालना है। निकाल के यहाँ पे पुट करना है, पुट करके उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से मेरे को मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो हम लोग का पहला स्टेप है कोफैक्टर्स निकालना। सो एज वी हैव सीन द फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी aij इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस j टाइम्स mij। ठीक है, ये है फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट हम लोग एक एक कोफैक्टर निकालेंगे। लेट्स से कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a11। कैसे निकालेंगे, -1 पावर 1 प्लस 1 m11। सो -1 पावर 2 इज +1 मल्टीप्लाइड बाई m11 इज m11। m11 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, बचा एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट लेंगे। तो यहाँ लिखने जरूरत नहीं, डायरेक्टली करो। ठीक है, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, 4 × 4 16 -3 × 3 9। 16 - 3 कितना, 16 - 9 कितना होता, जो 16 - 9 होता है 7। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट, मतलब a12 निकालना है। a12 कैसे निकालेंगे, -1 पावर 1 प्लस 2 m12। ठीक है, -1 पावर 3, -1 पावर ऑड कितना होता है, -1 मल्टीप्लाइड बाई m12 इज -m12। सो माइनस, ये माइनस m12 कैसे निकालेंगे, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, तो डायरेक्टली करो, 1 × 4 4 -3 × 1 3। ठीक है, या लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली करने ट्राई करो। सो सॉल्व करेंगे तो -1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a13 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। सो -1 पावर i प्लस j मतलब 1 + 3 m13। सो -1 पावर 4 विल बी +1, सो +1 मल्टीप्लाइड बाई m13 विल बी m13। m13 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है, विच इज 1 × 3 3 -4 × 1 4। सॉल्व करेंगे -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a21, मतलब मेरे को निकालना है कैपिटल A21 निकालना है। सो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो, सो m21 निकालना है। सो -1 पावर 3 विल बी -1, सो m21 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करो। सो ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट लेना है, मतलब 3 × 4 12 -3 × 3 9। ठीक है, नो अभी तक हम लोग कोफैक्टर निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग वहां पे प्रोसीजर देखे थे, हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट लेके एलिमेंट्स लिखते थे। ठीक है, तो हम लोग वो वाला स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिए, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे डिटरमिनेंट निकाल के लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें डिटरमिनेंट लिखते जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप स्किप भी करना है टाइम बचाने के लिए। सो 12 - 9 इज 3, सो -3। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है कैपिटल A21, मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22, सॉरी 21 हो गया है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22 निकालना है। सो -1 पावर 2 + 2
m22 -1 power 4 will be +1 multiplied by m22 is m22. m22 कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट का रो एंड कॉलम डिलीट करो, सो ये 4 एलिमेंट बचेगा। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 1 into 4 4 minus 3 into 1 3, so 4 minus 3 is 1. ओके, नेक्स्ट मेरे को निकालना है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अगेन रो कॉलम इरेज करो, सॉरी उससे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, -1 power 2 plus 3 m23. ओके, नाउ -1 power 5 विल बी -1, सो -1 मल्टीप्लाइड बाई m23। ठीक है, नाउ m23 माइनर निकालना है, तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे? रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, उसका डिटरमिनेंट लेना है। 1 into 3 3 minus 3 into 1 3, so its answer will be 0. ओके, नेक्स्ट इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, मतलब A31 निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, then -1 power 4 will be +1 multiplied by m31 will be m31. m31 कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, सो रो कॉलम इरेज करो, बचेगा ये 4 एलिमेंट, सो 3 into 3 9 minus 3 into 4 12, so 9 minus 12 is -3. नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A32, मतलब A32 निकालना है, सो -1 power 3 plus 2, ठीक है, m32, so -1 power 5 is -1 multiplied by m32, मतलब -m32। ठीक है, -m32 निकालना है, इस एलिमेंट का निकालना है। रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा ना, तो डिटरमिनेंट लेंगे हम लोग 1 into 3 3 minus 3 into 1 3, so 3 minus 3 बाहर में माइनस, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर मतलब A33 निकालना है, सो -1 power 3 plus 3 m33। सॉल्व करेंगे, -1 power 6 कितना होता है? 1 होता है, मतलब +1 मल्टीप्लाइड बाई m33 इज m33। m33 कैसे निकालेंगे? मतलब इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, बचेगा ये 4 एलिमेंट, डिटरमिनेंट ले लो, 4 into 1 4 minus 3 into 1 3, सो आंसर इज 1 ना। 1 into 4 4 minus 3 into 1 3, 4 minus 1 4 minus 3 is 1। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट लिखते नहीं गए, हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करते गए। ठीक है, डिटरमिनेंट से थोड़ा टाइम लगता था, तो हम लोग टाइम को बचा लिए। सो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को हम लोग मैट्रिक्स में पुट करेंगे एज अ एलिमेंट, देन हम लोग उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस, देन हम इसको मिटा देगा। ओके, सो अभी हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो इसमें कौन सा एलिमेंट्स आएगा? सो इसमें आएगा सारा एलिमेंट्स, मतलब सारा कोफैक्टर्स आएगा इसमें। ठीक है, सो कोफैक्टर्स क्या क्या है? 7 -1 -1, सो 7 -1 -1, देन -3 1 0 -3 1 0 एंड -3 0 1 -3 0 1। ठीक है, एंड हम लोग क्या किए यहाँ पे क्या किया, हम एलिमेंट्स की जगह में हम कोफैक्टर्स लिखते गया। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेने पर जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा वो रहेगा एडजॉइंट ऑफ ए। सो लेट मी इरेज दिस पार्ट। सो एडजॉइंट ऑफ ए, अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज कैसे लेंगे हम लोग, रो में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग कॉलम्स में लिखेंगे। ठीक है, सो 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिक्स विच इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड वे में करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले कुछ पॉइंट्स नोट करना है। क्या पॉइंट्स नोट करना है, ठीक से देखो यहाँ पे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफैक्टर, कोफैक्टर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, सो इस फॉर्मूला में ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा -1 या फिर +1 ही देगा, डिपेंडिंग अपॉन आई एंड जे, वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। सो ये जो पार्ट है ये खाली +1 या फिर -1 ही देगा वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन आई एंड जे। सो यू कैन सी हियर, पहला जो एलिमेंट है उसके लिए
प्लस दिया, यहाँ +1 है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है मतलब प्लस है। सेकंड एलिमेंट के लिए माइनस दिया ये वैल्यू, थर्ड एलिमेंट के लिए ये वैल्यू अगेन प्लस दिया, ठीक है, एंड फोर्थ एलिमेंट के लिए ये वैल्यू माइनस दे दिया अगेन। इसी तरह ये जो वैल्यू है ये कभी प्लस देता, कभी माइनस देता, कभी प्लस देता, कभी माइनस देता, कभी प्लस देता, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेट साइन, जो साइन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी देखे थे जब हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स थ्री सॉल्व करते थे विदाउट कोफैक्टर्स, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते थे, वहां पे हम लोग यही साइन का यूज करे थे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी डायरेक्टली यही साइन को हर कोफैक्टर में ना पुट करके हम लोग डायरेक्टली वो साइन को पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग हर एक कोफैक्टर्स में अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टाइम वेस्ट है पूरा, ठीक है, बहुत लेंदी बन जाएगा। तो बेटर वे है कि फॉर्मूला को एक बार लिख लो, देन क्या करो एक कोफैक्टर में दिखाओ कि हाँ इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, देन बाकी कोफैक्टर्स में डायरेक्टली वो साइन को यूज करो। कौन सा साइन? पहला वाला के लिए प्लस, देन माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है? ये तो माइनर है। माइनर कैसे निकालते हैं हम लोग? रो कॉलम इरेज करके बचा हुआ एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मैट्रिक्स से, जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें हम लोग डायरेक्टली जो भी माइनर निकालना रहेगा उसको हम लोग डायरेक्टली देख के ही हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इतना भी झोलमाल करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो हम लोग वो अगला क्वेश्चन में वो चीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन है, इसका मेरे को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मेरे को सारा कोफैक्टर्स निकालना है। सो डायरेक्टली करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो फर्स्ट वी विल लेट ऑल द कोफैक्टर्स a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ओके। नाउ ऐसा लिखने के बाद क्या करना है? साइन डालना है, ठीक है, प्लस या फिर माइनस, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये खाली +1 या फिर -1 ही वैल्यू देगा। सो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट वाला में, सो यहाँ पे 1 और 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे i भी 1 है, j भी 1 है, ड्यू टू विच ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? प्लस रहेगा, ठीक है। एंड सेम फॉर सेकंड एलिमेंट i क्या है 1, j क्या है 2, यहाँ पुट करने पर ये वैल्यू क्या रहेगा? माइनस देगा, मतलब -1 देगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट क्या है? a13 है, मतलब i 1 है, j कितना 3 है, इसको पुट करने पर ये जो वैल्यू है ये रहेगा +1, ठीक है। सिमिलरली ij पुट करने पर इसका वैल्यू क्या रहेगा? -1, +1, -1, +1, -1, +1, ठीक है। तो हम लोग वो चीज डायरेक्टली पुट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इसका निपट गया। नेक्स्ट इसका वैल्यू निकालना है, ये क्या? माइनर, ठीक है। माइनर कैसे निकालेंगे? सपोज माइनर ऑफ एलिमेंट a11 निकालना है, तो a11 का रो और कॉलम डिलीट करके बचा एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लेंगे? सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायरेक्टली करो ना उसको, 5 × 2 कितना होगा? 10 होगा, माइनस -1 × -1 कितना होगा? सॉरी, -1 × 1 कितना होगा? -1, सो इसलिए यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली 10 + 1 कितना होगा? 11, तो यहाँ पे होगा 11, ठीक है। नेक्स्ट a12 निकालना है। a12 कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट का, सॉरी a12 नहीं, m12 निकालना है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी पुट कर दिया, इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया है, ठीक है। अब माइनर निकालना है। माइनर के लिए क्या करेंगे? इस एलिमेंट का रो कॉलम इरेज करेंगे, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है। ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट विच इज 6 माइनस -1 × 0 0, सो 6 - 0 -6, क्योंकि यहाँ माइनस भी है तो -6। नेक्स्ट a13 निकालना है, उसके लिए माइनर ऑफ a13 निकालना है, ठीक है। माइनर कैसे निकालेंगे? इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे? रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लो। डिटरमिनेंट कैसे लेंगे? 3 × 1 3 -5 × 0 0, सो आंसर इज 3, ठीक है। सिमिलरली a21 निकालना है, मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब इतना पार्ट मतलब माइनर निकालना है। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे? रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट लो, 0 × 2 0 -4 × 1 4, सो आंसर इज 4, ठीक है। माइनस ऑफ -4 इज 4। नेक्स्ट a22 मतलब इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे? रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका डिटरमिनेंट लेना है। कैसे लेंगे? 1 × 2
2 माइनस 4 इंटू 0 0, सो 2 माइनस 0 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा। A23 का माइनर, A23 का माइनर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट बचेगा, सो डिटरमिनेंट लेना है 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, बेसिकली 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट A31 मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेगा, ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, रो कॉलम इरेज करेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे 0 इंटू माइनस 1 0 माइनस 4 इंटू 5 20, ठीक है, 0 माइनस 20 इज माइनस 20। नेक्स्ट A32, ये है A32, इसका कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, रो कॉलम इरेज करो, बचेगा ये 4 एलिमेंट, डिटरमिनेंट लेना है, सो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, सो माइनस 1 माइनस 12 कितना होता है माइनस 3, सॉरी माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13, बाहर में और एक माइनस 1 है, सो ये प्लस 13 हो जाएगा। नेक्स्ट A33, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो इसका रो और कॉलम इरेज करो, ये 4 एलिमेंट बचेगा, इसका डिटरमिनेंट ले लो, 1 इंटू 5 5 माइनस 0 इंटू 3 0, 5 माइनस 0 इज 5, ओके। सो सारा कोफैक्टर्स डायरेक्टली हम निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट लिखना है, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, सारा कोफैक्टर्स को लिखो, 11 माइनस 6 3 4 2 1 माइनस 20 प्लस 13 एंड 5, लिख लिया एलिमेंट्स। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद एक और मैट्रिक्स मिलेगा मेरे को, दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज लेने मतलब रोज को कॉलम्स में लिखना है, रोज को कॉलम्स में लिखना है, सो माइनस 20 13 5 माइनस 20 13 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, क्या कि हम लोग रो में जो भी एलिमेंट्स है उसको कॉलम में लिखते गए, ठीक है। ऐसा लिखने से मेरे को मैट्रिक्स मिल जाएगा, दैट मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट मिल गया, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे ताकि जो क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व हो जाए, ठीक है। नाउ दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी विल सी properties of adjoint of matrix, okay।